में लोगों ने वापडा के दफ्तर जला दिए थे लोड शेडिंग और कीमतों में इजाफे की वजह से। ये दोबारा नहीं होना चाहिए बिकॉज लॉलेसनेस को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, ना हम इसको एंडोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हॉस्पिटल हो गए, बिजली हो गई, पानी हो गया, गैस हो गई, वो खुदा के वास्ते कहीं तो आवाम को सांस लेने दें। कहीं भी मुझे कोई एक रिलीफ नजर नहीं आ रहा। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा एक तो कर भी दिया गया, और मुसलसल इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इजाफा रुक नहीं रहा बल्कि हो भी रहा है। घरेलू सार्फिन को औसतन फी यूनिट जो है वो 59 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ये पहुँच गया है। सिर्फ एक यूनिट, सोचिए एक यूनिट। और बुखारी साहब अब आपने इस पर करना है खरा खरा तबसरा, और आपने मुझे वो 200 यूनिट वाली कहानी नहीं सुनानी। 200 यूनिट जो है पता नहीं कौन इस्तेमाल करता है, पता नहीं। पंखा और लाइट भी मेरे ख्याल में शायद 200 यूनिट में, गर्मी में जो दिन रात अगर पंखा चलता है तो 200 यूनिट से ऊपर ही बात जाती है। मुझे आपकी बात सुन के शर्म भी आ रही है थोड़ी सी कि आपका तासुर ये है कि मैं इस इजाफे की कभी तारीफ कर सकता हूँ या इसको नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा जरा आपको एक बात मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि सफ़ेद पोशों को तो छोड़ दें, आप जो सैलरीड क्लास है उसको भी छोड़ दें, जो एलिमिनेटेड सो कॉल्ड थर्ड वो लोअर मिडिल क्लास है उसको भी छोड़ दें। हम जैसे लोग जो हैं जब बाहर से बिल उठाते हैं ना तो हाथ कांप रहे होते हैं, बीवी के भी मेरे भी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो जो सैलरीड क्लास है उसके साथ क्या होती होगी। मुझे बताएं कि जो बंदा 25,000 की नौकरी कर रहा है और उसका बिजली का बिल 15,000 आ गया, वो क्या खाएगा, क्या बच्चों की बीमारी, बच्चों की तालीम, बच्चों के खर्चे, वो करेगा क्या। और मैं आपको एक बताऊं कि इसको जस्टिफाई करने के लिए ऐसी ऐसी तावीलात पेश की जा रही हैं कि ठीक आपने कहा है कि ये एंड नहीं है, दिस इज नॉट द एंड गेम। ये तो हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद इसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। मुझे जिस बात की समझ नहीं आती वो ये है कि कोई भी हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती, चाहे वो सिटिंग हुकूमत है, चाहे वो जाने वाली हुकूमत है, चाहे वो अगले इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाले लोग हैं, कि वो इतना हाई रिस्क ले सकते हैं कि अवामुन नास की चीखें निकलवाने के बाद, उनकी सांसें रोकने के बाद वो कैसे तवक्को करेंगे कि उनको कोई वोट देगा। मेरी इस बात समझ से बिल्कुल बालातर है। मैं आपको बता रहा हूँ ये हो चुका हुआ है इस मुल्क में। ये नवाज शरीफ के दौर में लोगों ने वापडा के दफ्तर जला दिए थे लोड शेडिंग और कीमतों में इजाफे की वजह से। ये दोबारा नहीं होना चाहिए बिकॉज लॉलेसनेस को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, ना हम इसको एंडोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हॉस्पिटल हो गए, बिजली हो गई, पानी हो गया, गैस हो गई, वो खुदा के वास्ते कहीं तो आवाम को सांस लेने दें। कहीं भी मुझे कोई एक रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात यह है कि इजाफे किए जा रहे हैं लेकिन मुझे हुकूमत परेशान भी दिखाई नहीं देती। वो ऐसा समझ रहे हैं कि शायद वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो बदतरीन मिसाल है वो ये है कि ऐसा दौर भी हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ बढ़ रही हैं। यही हाल जो है वो हमारी हुकूमतों के बहुत सारे गलत फैसले हैं। बुखारी साहब, अब ये बुनियादी टैरिफ तो है ही है, अब इसमें टैक्सेस हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, जनरल सेल्स टैक्स है, मजीद भी कुछ जो चीज़ें हैं वो इसमें डाली जा रही हैं। और फिर और पीटीवी की जो फीस है और जो रेडियो पाकिस्तान की फीस है वो भी इसमें घुसा दी गई है। मैं आपको अर्ज करूँ कि जितना बिल आता है उसका 35 to 40% आपकी बिजली का बिल है जो आपने कंज्यूम किया, बाकी सारे टैक्सेस हैं। चाहे वो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर हैं, चाहे वो किसी भी एक्साइज के हवाले से हैं। मुझे आप ये बताइए कि वो गरीब आदमी जिसको तनख्वाह मिलती है 25,000 रुपये, आपने अब 35 कर दी है, वो बेचारा कहाँ से इतने टैक्सेस आपको अदा करेगा। और वो 200 और 300 और 400 वाली स्लैबों वाली जो बात है वो बिल्कुल बेमानी हो गई है। कोई मतलब उसको जवाज के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता। बुखारी साहब, ये दुहाई तो हम अभी की दे रहे हैं ना, लेकिन आगे नहीं, हम मुसलसल दे रहे हैं ये दुहाई। हम जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, खास तौर से बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कोई असर नजर नहीं आ रहा। ये एक और दरखास्त तैयार पड़ी है बिजली के सार्फिन पर 144 अरब 68 करोड़ का इजाफी बोझ डालने की। मैंने आपको एक मंजरनामा पेश कर दिया है कि जब अवाम की बसात ख़त्म हो जाती है फिर वो वायलेंट हो जाते हैं, और जब वो वायलेंट हो जाते हैं तो क्या होता है ये भी बता दिया है। बड़ा ये है इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म साहब से, हम मुतालबा करते हैं वज़ीर ख़ज़ाना से, हम मुतालबा करते हैं वज़ीर बिजली से कि खुदारा इसके ऊपर गौर करें। ये बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है, दिस इज़ इनएविटेबल। ये इनएविटेबल चीज़ें जो हैं खुदा के लिए, उसमें इंसानी ज़िंदगियों के साथ ना खेलें।
सही, बहुत शुक्रिया जी बुखारी साहब। यकीनन बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है, मुसलसल बिजली के बिलों में इजाफा, आवाम जो है उनको किसी तरह से किसी तरफ से भी कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मज़ीद इजाफी बोझ जो है उनके ऊपर डाला जा रहा है। अल्लाह करे कि हिदायत जो है वो हमारे हुक्मरानों को आ जाए और आवाम के बारे में भी वो सोचें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।